बायो इकोनॉमी समझ लें। प्रधानमंत्री ने, भारत के प्राइम मिनिस्टर ने अभी जब नीति आयोग के द्वारा, अभी का मतलब 2021 में जब नीति आयोग ने प्लान बनाया बायो इकोनॉमी विजन फॉर 2030, तो उन्होंने बायो इकोनॉमी के 5 स्तंभ बताए कि बायो इकोनॉमी का 5 स्तंभ है: बायो एनर्जी, बायो फार्मा, बायो एग्रीकल्चर, बायो इंडस्ट्रियल सर्विसेज और बायो आईटी। ये 5 ऐसा क्षेत्र है जहां से अर्थव्यवस्था क्रिएट हो सकती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो आप आसानी से जानते हैं, बता पाएंगे बायो इकोनॉमी का जो फोकस है। तो जरा ध्यान से सुनेंगे, एक शब्द ये लिख लें, बायो इकोनॉमी। आप हेडिंग डालिए बायो इकोनॉमी, जिसको हिंदी में कहा जाता है जैव अर्थव्यवस्था। और ये बायो इकोनॉमी का मतलब बायोलॉजिकल इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी से क्रिएटेड इकोनॉमी। देखिए बायोलॉजी इकोनॉमी है ये, बायोलॉजी प्लस इकोनॉमी। और बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान से अर्थव्यवस्था। इसका मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जो जैव तकनीकी के अनुप्रयोगों से तैयार होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जो बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोगों के आधार पर विकसित होती है, उसे बायो इकोनॉमी कहा जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोगों के आधार पर विकसित होती, जो बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग के आधार पर विकसित होती है, उसे बायो इकोनॉमी कहा जाता है। अब मैं इसका एक चार्ट बना देता हूं, इस पे क्वेश्चन बनने की बेहद संभावना है। मतलब इससे बीपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है 67th में और 68th में भी, ये मतलब संभावना, क्योंकि जानते हैं इस पर गोल बनाया गया। तो आप ये चार्ट बना लें, बायो इकोनॉमी। ये व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, श्वेत जैव तकनीकी। जैव अर्थव्यवस्था क्या है, उद्देश्य क्या है, क्षेत्र क्या है, बायो इकोनॉमी के क्षेत्र, बायो इकोनॉमी के क्षेत्र, लाभ क्या है, चुनौतियां क्या है। ये मैंने लिख दिया था। ऐसी अर्थव्यवस्था जो बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोगों पर आधारित है, के अनुप्रयोगों पर आधारित है, जो बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोगों पर आधारित है। उद्देश्य जानते हैं, 2025 तक $150 बिलियन और 2030 तक $300 बिलियन की अर्थव्यवस्था क्रिएट करना। 2025 तक $150 बिलियन और ये मैंने कल भी लिखवाया था, 2030 तक और 2030 तक $300 बिलियन की जैव अर्थव्यवस्था के उद्देश्य, जैव अर्थव्यवस्था के उद्देश्य को प्राप्त करना। 2025 तक $150 बिलियन और 2030 तक $300 बिलियन की जैव अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना। ये जो मैंने आपको बताया ही था कि अभी हमारा $80 बिलियन का
बायो इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन है हमारे टोटल इकोनॉमी में। बात समझ रहे हैं? लेकिन 2025 तक 150 बिलियन डॉलर और 2030 तक 300 बिलियन डॉलर की बायो इकोनॉमी का हमारा लक्ष्य है। यह अपने आप में एक बड़ा उद्देश्य है। अब बायो इकोनॉमी के 5 स्तंभ हैं, 5 पिलर हैं, 5 क्षेत्र हैं। अब बायो इकोनॉमी के क्षेत्र, बायो इकोनॉमी के क्षेत्र, ये 5 क्षेत्र हैं, इसको रट लीजिए। पहला है बायो एनर्जी। बिहार की भी इसमें बड़ी भूमिका है, इस पे बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि एथेनॉल पे बिहार में भी, बिहार देश का पहला राज्य है जिसने एथेनॉल पॉलिसी बनाई 2021 में। बायो इंडस्ट्रियल सर्विसेज, बायो एनर्जी, बायो फार्मा, बायो एग्रीकल्चर, बायो आईटी और बायो इंडस्ट्रियल सर्विसेज, ये 5 पिलर हैं, 5 स्तंभ हैं, 5 क्षेत्र या 5 स्तंभ है। और सब आप समझ रहे हैं, इसमें ऊर्जा है, इसमें औषधि है, इसमें कृषि है, इसमें जैव सूचना तकनीकी के पहलू हैं और इसमें जानते इंडस्ट्रियल